आगे बढ़ेंगे। बिहार की 40 सीटों को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर आज लग जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं चिराग पासवान को हाजीपुर सीट समेत 4 लोकसभा सीटें दी जा सकती हैं। वहीं पशुपति पारस की आरएलजेपी को सिर्फ 1 सीट नवादा मिल सकती है और इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट दी जाएगी। तो 40 सीटों का ये पूरा गणित आप देख सकते हैं। 17 सीटों पर बात हो रही है कि जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी जो है वो 16 सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी 4 सीटों पर, पारसनाथ की पार्टी 1 पर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी 1-1 सीटें मिलेंगी। तो कुल मिलाकर बिहार में अब एनडीए का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। और माफ कीजिए, मुख्यमंत्री बिहार के क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार इस पूरे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, वो आपको सुनना चाहिए। सीट शेयरिंग कब होगी सर? सीट शेयरिंग कब होगी सर? सीट शेयरिंग कब होगी सर? तो जी न्यूज संवाददाता प्रशांत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देखिए प्रशांत, इसमें अगर इस पूरे सीट शेयरिंग में कोई विन विन सिचुएशन में है तो वो है चिराग पासवान। बीजेपी और जेडीयू का लगभग इतनी ही सीटों का फॉर्मूला था, ये हम अच्छी तरह जानते थे। 5 सीटों को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पारसनाथ में लड़ाई चल रही थी, उसमें चिराग ने अच्छी खासी बाजी मारी है, 4 सीटें उन्हें मिलने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अब मुझे लगता है कि सब सुलह शांति हो गई है बिहार में, कम से कम एनडीए के खेमे में तो हो गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शोभना ये आज तो नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर भी दिया है कि आज शाम को इस पर फाइनल मुहर भी लग जानी है और पूरी तरह से यह तय हो चुका है कि जेडीयू को 16 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 17 सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को 4 सीटें मिलनी है जिसमें हाजीपुर की भी सीटें हैं। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस के खेमे को 1 सीट मिलेगी और जीतन राम मांझी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट। कुल मिला के ये जो 40 सीट का फार्मूला है, ये फार्मूला तय हो गया। अब आज शाम इस पर मुहर लगेगी। उसके बाद बीजेपी अपने खेमे के जो 17 उम्मीदवार हैं उनके नाम भी क्लियर कर सकती है और ये जैसे कि जानकारी मेरे पास है कि उसके बाद 16 सीटों पर नीतीश कुमार भी अपने कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट करेंगे और ये जेडीयू के अनाउंसमेंट के बाद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति कुमार पारस के तरफ से जो एक कैंडिडेट हैं और चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। और मैं माफी चाहती हूं कि मैंने पारसनाथ बोल दिया, पशुपति पारस को, लेकिन प्रशांत बिल्कुल आपने जो सही फॉर्मूला बताया है और लंबी जिसे कहा जाए कि जद्दोजहद के बाद ये फॉर्मूला जो है वो तय हुआ है। मैं एक प्रशांत आपसे और ये जानना चाहूंगी कि देखिए ये तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया, लेकिन उधर आरजेडी और कांग्रेस में भी खटपट की खबर आ रही थी, उधर से क्या खबर मिल रही है? शोभना, आरजेडी खेमे में जो अभी खटपट है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि अब वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी जो कांग्रेस को पहले 10 सीट देने की बात चल रही थी उसमें भी कम की जाएगी और लेफ्ट को 5 सीट, यानी कांग्रेस के हिस्से में 10 से बहुत कम सीटें आने जा रही है और आरजेडी ने लगभग ये तय कर दिया है कि वो 30 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेगी और इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं होगी। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर उथल पुथल होती रहती है राजनीति में।